ये सवाल उठा रहे हैं कि ममता बंदोपाध्याय वहाँ पहुँच गई, ठीक की ना उन्होंने। अरे वो तो हमारी मुख्यमंत्री हैं, और जब भी कोई सिपाही के ऊपर अगर कोई हमला होगा तो कौन बचाएगा? मुख्यमंत्री ना बचाएंगी। तो वहाँ जो मुख्यमंत्री चले गई तो क्या बचाने के लिए गए? आप मुझे ये बताइए, अगर आज बीजेपी के ऑफिस में अगर रेड पड़ जाए और उनकी अगर स्ट्रैटेजी को हम अगर चुरा लें, उनके कैंडिडेट लिस्ट को अगर हम चुरा लें, हम किस हिसाब से इलेक्शन लड़ने वाले वो चुरा लें, तो आपको कैसा लगेगा? तो हमने वही उठाया, वही फाइल उठाया और अपने पास हम ले आए। बाकी आपको जो करना है आप करिए। कहने का मतलब है कि आप डर क्यों रहे हैं? और ये कोई नई चीज़ नहीं है ईडी का छापा मारना करना। ये अपने डबल इंजन के सरकार में कितना छापा मारते हैं जब वहाँ चोरी होती है। जो लोग रेप करके वहाँ पर बैठे हैं उनसे पूछताछ नहीं करते, जो लोग करोड़ों का स्कैम करके बैठे हैं उनसे पूछताछ नहीं करते। आप बंगाल में भी इलेक्शन आ गया, पहले बिहार में इलेक्शन था, वहाँ पर ये ड्रामा शुरू हुआ, अब बिहार बंगाल में इलेक्शन है, तो ये 2021 में भी हम देख चुके हैं। दिस इज़ नथिंग न्यू फॉर अस। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि हम कोई परेशान हैं, नर्वस हैं, कुछ नहीं है। प्रतीक जैन साहब हमारे तृणमूल कांग्रेस के इंचार्ज हैं, पूरा आईटी भी देखते हैं, जितना भी स्कीम्स है हमारे, जितना भी प्रकल्पों है, जितना भी हमारा जो एक सेट होता है, जो प्रोग्राम सेट होता है, वो प्रतीक जैन के अंडर में होता है। अभिषेक बंदोपाध्याय के नेतृत्व में ममता बंदोपाध्याय के साथ डिस्कस करने के बाद तो आज हमारे आईपैक ऑफिस में आप छापा मार रहे हैं। वहाँ से तो आईटी का काम होता है भैया, ठीक है? तो वहाँ पर आप छापा मार के, अच्छा आपको मिलेगा भी क्या? अब आप कह रहे हैं कि 2.5 साल पुराना कोई कोल है, तो आई मीन सी, दिस इज़ वेरी नाइव। ये बहुत ही बचकाना हरकत है और बहुत ही इमेच्योर हरकत है। और बीजेपी हार चुकी है। बीजेपी को पता है कि वो अपने ग्राउंड खो चुके हैं, उनके ग्राउंड में कोई नहीं है, ना उनके पास कर्मी है, ना उनके पास लीडर है। अब वो नए नए लीडर चुन रहे हैं। मैं आपको कुछ नाम अगर बता दूंगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, जो दिल्ली और बाहर से आके यहाँ बैठकर बंगाल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी समझ नहीं है कि बंगाल को कैसे हैंडल करेंगे। आप बहुत सारे स्पोक्स पर्सन को देखेंगे जो बाहर से आके अभी बंगाल में बैठे हुए हैं, जो बंगाल बीजेपी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और चला भी रहे हैं। तो मुझे